लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। सर, तो आइए समझते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, लॉ में अकाउंट्स में हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाए समझाने के तरीके में। आप लोग अकाउंट्स में भी कैपिटल पढ़ोगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट में कंपनीज जो आप करोगे अकाउंट्स में, उसमें कैपिटल पढ़ोगे। तो सर, लॉ में अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, अपने को रैदर उससे लॉ में क्या मतलब है अपने को वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले तो कैपिटल का मतलब देखेंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ कैपिटल देखेंगे। नॉमिनल और ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उस ऑथराइज्ड में से कितनी कंपनी ने इशू करी है, उस इशू करी हुए में से कितनी लोगों ने सब्सक्राइब करी है, सब्सक्राइब किए हुए में से कितनी कंपनी ने कॉल की है, और उस कॉल किए हुए में से कितने लोगों ने पे किया है। तो ये 5 तरीके की कैपिटल अपने को पढ़नी है। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिदुष मोदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लिए। Huh. The term capital has a variety of meanings. It means one thing to economists, another to accountants, and still another to businessmen and lawyers. In relation to a company limited by shares, the word capital means share capital. The capital or figure in terms of so many rupees divided into shares of fixed amount. देखो, In other, ये कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है, टोटल कैपिटल है। ठीक है सर, इसको अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, इसको अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। यस सर, कि सर ये टोटल शेयर कैपिटल इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तुम्हारे पास में एक शेयर है। हमारे को लॉ में कैपिटल वर्ड का क्या मतलब है कि सर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में एक वर्ड आ रहा है शेयर। ठीक है, अब मान लो रिचा और रिचा की एक सिस्टर है। ठीक है, घर में एक ही एप्पल है, घर में एक ही एप्पल है। तो मम्मी क्या करती है, शाम को ये दोनों आते हैं, भूख लगी, मम्मी इस एप्पल को हाफ में कट करती है और आधा शेयर रिचा को दे देती है, आधा शेयर उसकी सिस्टर को दे देती है। यानी कि जो टोटल पार्ट था उसमें से इनका शेयर 50-50 दोनों को निकाल के दे दिया। तो सर, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसमें तुम्हारा शेयर कितना है, दैट इज व्हाट इज शेयर। या आप जितने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो सर वो शेयर कैपिटल। शेयर वर्ड का लिटरल मीनिंग समझ में आया, यू आर शेयरिंग इट विद अदर पीपल। तो शेयर कैपिटल कि सर उस कैपिटल में आपका शेयर कितना है, इस तरीके से। ठीक है, वापस पढ़ो, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि सर इकोनॉमिस्ट के लिए कैपिटल एक चीज हो सकती है, अकाउंटेंट्स के लिए उसका मतलब अलग हो सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सर अकाउंट्स में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट, पढ़ो आप। ठीक है, और लॉयर्स के लिए अलग मतलब हो सकता है। तो सर एक कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो सर कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल, जो मैंने आपको भी बताया, दैट इज द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। देखो, अपन जब कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू ₹1 करोड़ divided into 1 lakh shares of ₹100 each। तो सर हमको क्या क्या जानकारी मिली कि सर टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी की है वो 1 करोड़ रुपए की है। वो मैक्सिमम इतने रुपए तक के शेयर्स अलॉट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अच्छा, ये 1 करोड़ रुपए की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ईच। यानी कि हर शेयर का कितने रुपए का शेयर है, कितने शेयर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने रुपए की कैपिटल बनती है। इस तरीके से 3-4 जानकारियां दी हुई होती है। द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, जो मैंने अभी 2-3 बातें बताई ना आपको, वो इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। आगे बढ़ गई। in other words, the contributions of persons to the common stock of company form the capital of the company. The Contribution proportion of persons to the common stock of the company form the capital of the company। सर,
मैंने पैसा दिया, मिस्टर एक्स ने दिया, वाई ने दिया, जेड ने दिया, ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, उससे कॉमन एक पूल बन रहा है ना। यस सर, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है इतने सारे लोगों का, वो मिला के कैपिटल बना रहा है। ठीक है, आगे आगे। A portion of the capital to which each member is entitled is his share. A ठीक है, share is not a sum of money. It is rather an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract. ठीक है सर, हर मेंबर के पास में जितने शेयर्स हैं उतना प्रोपोर्शन में उसका वोटिंग राइट हो जाएगा। यस सर। तो सर, आपके पास में मान लीजिए इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, 1/3 शेयर्स हैं मान लो। तो सर, ये वो प्रोपोर्शन है जिसमें आप इसकी कैपिटल होल्ड कर रहे हो। वापस पढ़ते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज ए शेयर। सर, किसी के पास में 20% हो सकता है, किसी के पास में 33% हो सकता है, किसी के पास में 50% हो सकता है। तो सर, आपने जितना पैसा दिया है उस हिसाब से आपको उसके शेयर्स मिलेंगे, उस हिसाब से आपका टोटल शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा होएगा। ठीक है। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इट इज रैदर एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी। देखो, आपके पास में इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, तो सर वो इट इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इसको रुपए के परिप्रेक्ष्य में, रुपए के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना है। रेदर इट इज, सर आपका इसमें हिस्सा कितना है। वापस देखो, अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, आपका इंटरेस्ट कितना है, इस 100% में से आपका इंटरेस्ट कितना है, वो मेजर करने का तरीका होता है शेयर्स। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1 लाख रुपए के शेयर्स होल्ड कर रहे हो, नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है कि आप परसेंटेज वाइज टोटल शेयर कैपिटल में कितना परसेंट होल्ड कर रहे हो, हमको उससे मतलब है। एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला था कि कंपनी में जैसे ही मेंबर्स बनते हैं, कंपनी जिस दिन बनती है उसी दिन से उसके मेंबर्स और कंपनी अलग हो जाती है, और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है। सर, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है तो उसमें दोनों के कुछ राइट्स और ड्यूटीज, कंपनी के भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज। ठीक है। तो सर, जैसे ही आप उस कंपनी में मेंबर ऑब्लिक शेयर होल्डर बनेंगे, सर आपके पास में भी कुछ राइट्स हो जाएंगे। जैसे कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको वो डिविडेंड मिलना ही मिलना चाहिए। सर, आपकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। कंपनी जब पैसा मंगा रही है कि सर शेयर पे फर्स्ट कॉल दे दो, सेकंड कॉल दे दो, फाइनल कॉल दे दो, तो वो आपको कंपनी को देना है। कंपनी की भी कुछ ड्यूटीज हैं आपके प्रति, और आपकी भी कंपनी की प्रति कुछ ड्यूटीज हैं और राइट्स हैं, दोनों के राइट्स और ड्यूटीज हैं। तो सर, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, जिसमें दोनों के लिए कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती है। अब कंपनी लॉ के डोमेन में देखें तो कैपिटल, ये 4-5 तरीके की अपने को पढ़नी है। पहली है नॉमिनल कैपिटल, मतलब नाम मात्र नाम की कैपिटल, या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। क्यों इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, आइए समझिए। जिस समय कंपनी आरओसी के साथ में रजिस्टर हो रही होती है, उस समय आपको बताना पड़ेगा कि मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है। मान लो 1 करोड़ रुपया है मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब मैं लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू कर पाऊंगा। जब भी मेरे को पैसे की जरूरत होगी, तो मैं क्वांटम की बात करूं तो जितनी मेरी ऑथराइज्ड, आई एम ऑथराइज्ड, द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू द शेयर्स अप टू द ट्यून ऑफ ₹1 CR। सर, मान लो कंपनी शुरू शुरू तो 1 करोड़ रुपए से हुई है, बाद में काम इतना अच्छा चला कि इसको और पैसे की जरूरत है, तो क्या जीवन भर ये 1 करोड़ रुपए में ही अटकी रहेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यदि अपनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करनी है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए में कैपिटल क्लॉज दिया हुआ होता है। एमओए में एक कैपिटल क्लॉज दिया हुआ होता है कि मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, जो कि 1 लाख शेयर्स 100 रुपए के हैं। ये तीनों जानकारियां दी हुई होती है। क्या क्या? टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं,
और हर शेयर का फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, ये तीन जानकारियां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में दिया हुआ होता है, याद रखना, आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो सर यदि मुझे अब 10 करोड़ रुपए के लेवल का काम करना है, यदि मुझे 10 करोड़ रुपए के लेवल का काम करना है, तो मुझे अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा, तभी तो मैं 10 करोड़ रुपए के लेवल का काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो सर कैसे, कि सर आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी मतलब उनकी परमिशन लेके आप इसे अमेंड कर सकते हो कैपिटल क्लॉज को, और उसको 1 से 10 करोड़ रुपए कर सकते हो। यानी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि सर कभी गलती से आपने 1 करोड़ रुपए की, मान लो जो भी कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल आपने रखी है अपने कंपनी की, और भविष्य में उसको चेंज करने की जरूरत पड़े तो कर सकते हैं क्या। सर बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। आप एमओए का कैपिटल क्लॉज को अमेंड करके अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को चेंज कर सकते हो। क्या ये फंडा समझ में आया। एंसल फर्नांडीज सर पकड़ के क्यों बैठा है, बाल क्यों नोच रहा है अपने, क्या हुआ, घर में किसी से लड़ाई हो गई क्या। अरे नहीं सर, चलिए। तो सर हाँ, चेंज किया जा सकता है। अब देखो इसको, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब समझा, इट इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स अप टू दिस ट्यून। व्हाई इट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। व्हाई इट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि जब कंपनी आरओसी के साथ में कितनी रुपए के कैपिटल के साथ में रजिस्टर है, हुई है, तो सर इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। आरओसी आरओसी के साथ में रजिस्टर होते हुए इसके कितनी कैपिटल है, वो ये बताती है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, नाम मात्र की कैपिटल। तो सर रजिस्टर होते हुए कितने रुपए के साथ में, कैपिटल के साथ में रजिस्टर हुई है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों का एक ही मतलब है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विदुष। This form of capital has been defined in Section 2, Article 8 of the Companies Act 2013. Authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company. कंपनी Thus, it कभी भी is कंपनी कभी भी इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती है। इससे ज्यादा इशू करनी है तो पहले एमओए के कैपिटल क्लॉज को चेंज करो, फिर ज्यादा इशू करो। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ दी कंपनी। चलिए आगे बढ़िए। thus it is the sum stated in the memorandum as the capital of the company with which it is to be registered being the maximum amount which is authorized to raise by issuing shares and upon by which it pays the stamp duty. देखो, It is usual. रुक जा। जिस समय कंपनी रजिस्टर हो रही होती है उस समय एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज और एमओए के कैपिटल क्लॉज में ये डाला जाता है, मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशूइंग शेयर्स। शेयर इशू करूंगा इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से ही करूंगा। मान लो 1 लाख शेयर थे मेरे ऑथराइज्ड कैपिटल में, 1 लाख शेयर थे। यदि मैं आज दिन तक 80,000 शेयर इशू कर चुका हूं, तो मैं अब ज्यादा से ज्यादा 20,000 शेयर्स और इशू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर्स ही है, इसलिए। ठीक है, तो और एक बात ध्यान रखना कि सर ऑथराइज्ड कैपिटल कोई जरूरत से ज्यादा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कुत्ते पे उसको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, सरकार को। सरकार को स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अच्छा एक बात और बताओ, तुम में से काफी लोगों के फादर लोग जो हैं वो ऑनलाइन शेयर्स परचेज और सेल करते होंगे, है ना। तो सर उसमें कभी उनसे पूछना, जब आप शेयर्स परचेज या सेल करते हैं तो उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, सरकार लेती है या नहीं लेती है। यानी कि शेयर्स एक दूसरे को हैंड ओवर किए तो हम एक एसेट ही दूसरे आदमी को हैंड ओवर कर रहे हैं ना, तो सर उस पर सरकार टैक्स लगाती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल पे हमेशा स्टैंप ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। तो लोग बड़े ध्यान से इसको डिटरमाइन करते हैं कि हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम व्यक्ति है, उस पर स्टैंप ड्यूटी भी लगती है। आगे पढ़ भी।
It is usually fixed at the amount which it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital effect. सर कंपनी के लोग अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि भाई हमको, कंपनी को कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी भविष्य में अपने काम को करने के लिए। ठीक है, काम करने में सारी चीजें इंक्लूड होंगी कि सर इनिशियल मशीनरी में इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, फिक्स्ड कैपिटल के अलावा, फिक्स्ड रिसोर्सेज के अलावा वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिए, माल खरीदने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, सैलरी देने के लिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल और कुछ रिजर्व भी तो रखने पड़ते हैं अपने को साइड में, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है उनके लिए रिजर्व रखने पड़ते हैं। तो सर हमको रिजर्व भी कितने रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो सर वो भी ध्यान में रखते हुए कि सर इनिशियल कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, प्लस वर्किंग कैपिटल आने वाले टाइम में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, प्लस रिजर्व कैपिटल कितनी रखनी पड़ेगी, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑथराइज्ड कैपिटल को एस्टिमेट करके और ड्राफ्ट किया जाता है कि हाँ इतने रुपए की कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल से कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑथराइज्ड कैपिटल जिससे कि कंपनी रजिस्टर होके स्टार्ट होती है। ठीक है, मैक्सिमम इतना पे, इतना अमाउंट के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है और उसको कैलकुलेट करते हुए बाकी चीजों का भी एस्टिमेशन लिया जाता है। क्या मोटा मोटा बात समझ में आ गई? ये सर्कल सबके नोट्स मिलने चाहिए मेरे को कैपिटल के ऊपर, कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। नेक्स्ट आ जाओ, इशूड कैपिटल। एक भी बच्चे ने मेरे को मीनिंग ऑफ रजिस्टर, मतलब जो मैंने कल टॉपिक कराया था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, एक भी बच्चे ने मेरे को पीडीएफ बना के नहीं भेजा है अपने नोट्स का। क्या करते रहते हो पूरे सर दिन? मैंने भेजा। एक आध बच्चे को छोड़ के ज्यादा लोगों ने नहीं भेजा है। ठीक है, तो अभी भेज दूं? मैंने कहा भेजना भूल गया। हैं? भेजना भूल गया, क्लास के बाद भेज दूंगा। जरूर भेजो। इससे ये होगा कि तुमको पता पड़ जाएगा कि हाँ समझ में आया है या नहीं आया, या कल सर से वापस पूछने की जरूरत है, और रिवाइज भी हो जाएगा, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद में इशूड कैपिटल। देखो, कंपनी स्टार्ट हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ में। अब कंपनी को अपना काम स्टार्ट करना है तो ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ शेयर्स इशू करेगी। जितने रुपए के शेयर्स इशू करने का उसने बोला है दैट विल बी द इशूड कैपिटल। तो क्या तुमको एक बात समझ में आती है कि सर इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी, वो हमेशा कम ही होगी। जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है क्या मैं उससे ज्यादा इशू कर सकता हूँ? जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है क्या मैं उससे ज्यादा इशू कर सकता हूँ? नहीं। तो सर ऑथराइज्ड कैपिटल से इशूड कैपिटल हमेशा कम या ज्यादा से ज्यादा, ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी हो सकती है इससे ज्यादा नहीं इशू कर सकते हो आप शेयर। ठीक है, ओके। मान लो कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स की ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसमें से कंपनी ने सोचा चलो पहला ट्रेंच अपन 20,000 शेयर्स का इशू करते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स की, उसने कहा चलो मैं इतने इशू करने के लिए लोगों को इनवाइट करता हूं कि आओ और मेरे शेयर्स लो। अभी अपन सब पढ़ेंगे। तो इशूड कैपिटल विल ऑलवेज बी लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल। पढ़ना स्टार्ट कर भाई, फिर समझाओ। Issued capital, Section 2, Article 50 of the Companies Act 2013 defines issued capital, which means such capital as the company issues from time to time for subscription. It मतलब is that रुक जा, कंपनी समय समय पर जब जब उसको पैसे की जरूरत होती है तब तक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कि सर मेरे को 10,000 रुपए में, 10,000 शेयर्स में इशू कर रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए आइए और अपनी बोली दीजिए कि हाँ हम लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो सर टाइम टू टाइम जो कंपनी शेयर्स इशू करने के लिए बाहर लाती है, सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। क्या मुझे 20,000 शेयर्स की के जितने पैसे की जरूरत है तो मैं 20,000 शेयर्स लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए दे रही हूँ, इशू कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़। it is that type of authorized capital which is offered by the company for subscription and includes the shares allotted for consideration other than cash. देखो सर, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख की थी, उसमें से कंपनी बोली मैं 20,000 शेयर ऑफर कर रही हूँ लोगों को कि सब्सक्राइब करो, ऑफर कर रही हूँ लोगों को कि सब्सक्राइब करो।
तो सर ये हो गई इशूड कैपिटल। ठीक है, वापस देख लो एक बार। सर इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, कि आओ मेरे शेयर ले लो और मुझे पैसा दे दो, सब्सक्राइब करो और दे दो मेरे को। ठीक है, अच्छा। एंड इट इंक्लूड्स द शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब सर ये क्या चीज हो गई? कंपनी ने शेयर्स इशू किए, मिस्टर एक्स ने उन शेयर्स को सब्सक्राइब किया, ठीक है, मिस्टर वाई ने किया, मिस्टर जेड ने कहा देखो सर ऐसा है, मैं आपकी कंपनी को कुछ नो हाउ देता हूँ। नो हाउ मतलब किसी काम को कैसे करना, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है मेरी, बदले में मुझे क्या दोगे? कंपनी बोली बोलो क्या चाहिए? बोलो कि मेरे को जो मेरी टेक्नोलॉजी यूज करके आपकी कंपनी में प्रॉफिट जनरेट होंगे उसमें से मेरे को 10% का, उसमें से मेरे मेरे को उसके लिए आपकी इशूड कैपिटल का 5% चाहिए। मतलब मुझे आपकी कंपनी में 5% शेयर होल्डिंग चाहिए, तो अपने आप जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 5% मेरा हो जाएगा हर साल। ठीक है सर। तो अब सॉरी, जरूरी नहीं है कि शेयर्स आप किसी को अलॉट कर रहे हो तो वो पैसे के लिए ही कर रहे हो। पैसे के अलावा अदर देन कैश के लिए भी आप लोगों को शेयर्स इशू करते हो, ये बात ध्यान रखना। तो सर इशूड कैपिटल में दोनों शेयर्स आएंगे, जो कैश के लिए इशू किए गए हैं और जो अदर देन कैश के लिए भी इशू किए गए हैं, वो दोनों के दोनों यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे इशूड कैपिटल में। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कुछ ज्यादा फंडा तो नहीं है? बोलो, समझ में आ गई ना? तो सर कैश और नॉन कैश दोनों के लिए जितने भी आपने शेयर्स इशू किए वो सब इशूड कैपिटल की गणना में आएंगे ही आएंगे। तो सर सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल में से आपने जितने भी इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन, कि मैं इतने शेयर्स इशू कर रही हूँ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो वो हो जाती है इशूड कैपिटल। आ जाओ नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, पढ़ भाई। Schedule 3 to the Companies Act 2013 makes it obligatory for a company to disclose its issued capital in the balance sheet. जब भी आप बैलेंस शीट बनाना, आपने वैसे सीखा ही होगा अभी तक, और जब आप अभी कंपनीज की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये होगा, सबसे पहले बैलेंस शीट में यहाँ आता है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, और फिर यहाँ पर जितनी भी 1 करोड़ आ रहा है वो लिख के डबल लाइन से बंद कर देंगे, यानी कि वो आपके बैलेंस शीट की गणना में काम नहीं आने वाली है। गणना में इसको अपन यहाँ टोटल करते हैं ना बैलेंस शीट में दोनों साइड की, उसमें इसको अपने कंसिडर नहीं करना है, केवल यहाँ दिखाते हैं कि हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है। उसके बाद में सेकंड आइटम आता है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सेकंड क्या आता है? इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। सर तो ये अब ये जो भी यहाँ पर आ रहा है वो बैलेंस शीट में टोटल में कैलकुलेशन में काम लिया जाएगा। तो सर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट वो है जिसने ये कंपलसरी किया है कि किसी भी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा कि मेरी इशूड कैपिटल कितनी है। तो वो आ गया ना यहाँ पर? हाँ सर, बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर होगा उस बात का। ठीक है, चलिए। अब सर तीसरा आइटम आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर ऑथराइज्ड कैपिटल में से 1 करोड़ रुपए के शेयर्स थे, मतलब मेरे पास 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से मैंने कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद में मैंने कहा अभी मेरे को 20,000 शेयर्स इशू करने हैं। तो इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 20,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज ईच, यानी कि इशूड कैपिटल हो गई 20 लाख रुपए की। ठीक है सर। अब सर मैंने कहा कि मैं लोगों को 20 लाख रुपए के शेयर्स इशू करना चाहता हूं, तो आप लोग आइए और शेयर्स लीजिए। ठीक है, तो सर जो लोग भी आके और उन शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? तुम्हारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या ये बात समझ में आई? मान लो 20,000 के 20,000 शेयर्स लोगों ने आके उठा लिए, तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी? सर 20,000 शेयर्स इंटू 100 ईच, यानी कि 20 लाख, यानी कि 20 लाख की हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। सर इशूड कैपिटल हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल से कम होती है, क्या ये मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? यस सर।
सर सब्सक्राइब कम या बरोबर होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी सेम फंडा लगा लो इशूड कैपिटल से। सर जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, क्या उससे ज्यादा कोई सब्सक्राइब कर सकता है? जितने शेयर्स कंपनी ने इशू के लिए रखे हैं, क्या उससे ज्यादा कोई सब्सक्राइब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू ऑथराइज्ड कैपिटल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? या तो उससे कम या उसके बरोबर हो सकती है। तो सर ऑथराइज में से इतने शेयर्स इशू किए, इशूड में से इतने शेयर्स हमने सब्सक्रिप्शन लोगों ने सब्सक्राइब किए। तुम लोगों ने एक बात सुनी है, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन? क्या ये दो टर्म सुने, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन? कभी भी सुना है क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं सुना है तो चलो भी रहने दो। सब्सक्राइब कैपिटल की सर जितने शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं लेने के लिए कंपनी को बोला है, दैट विल बी द सब्सक्राइब कैपिटल। चालू कर भाई। Subscribe capital. Section 2, Article 86 of Companies Act 2013 defines subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of the company. सर उतनी कैपिटल जो इशूड में से लोगों ने सब्सक्राइब कर ली है कि हाँ हमको दे दो, वी आर सब्सक्राइबिंग टू योर शेयर्स। ठीक है, तो सर सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे पढ़। It is the nominal amount of shares taken up by the public, where any notice, advertisement, or other official communication, or any business letter, billhead, or letter paper of company states that the authorized capital, the subscribed and paid up capital, must also be stated in equally conspicuous characters. A default in this regard will make the company and every officer who is in default liable to pay penalty extending 10,000 and 5,000 respectively. Section 60. क्या बोलता है ये कि सर जितने रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स पब्लिक ने लिए हैं, इट इज द नॉमिनल, नाम का अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन बाय द पब्लिक। नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन बाय द पब्लिक। देखो तो सर जितने इशूड कैपिटल में से पब्लिक ने जितने शेयर्स लिए हैं, तो सर वो हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ जाएगा। सर यदि हम, ये इतना समझ में आ गया ना, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, और उस इशूड में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। यदि 20 लाख रुपए के शेयर्स हमने सब इशू किए, उसमें से लोगों ने 18 लाख रुपए के शेयर्स ही सब्सक्राइब किए, तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी बेटा? 18 लाख रुपए की। क्या ये बात समझ में आई? पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हुए। कई बार लोग कहते हैं नहीं हमको तो लेना ही नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार जितने भी शेयर्स इशू किए वो सब के सब सब्सक्राइब हो जाए। सब्सक्राइब कैपिटल विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू इशूड कैपिटल। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर लोगों ने जितनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स लिए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, वो तुम्हारे सब्सक्राइब कैपिटल होंगे। ठीक है, अब ये जो बात बोल रहा है वो ध्यान से समझो। जज शाह बोल, क्या हुआ? Capital is always less than issue capital, क्या बोल रहा है? but subscribed capital is always less than issued capital, but it can लेस also देन be equal इक्वल्स not. टू, लेस देन और इक्वल्स टू, हाँ, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इशूड कैपिटल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है, बरोबर या कम होएगी। बरोबर बोले तो 20 okay. लाख रुपए के शेयर्स इशू किए थे और 20 लाख के ही लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, तो बरोबर हो गई। सर 20 लाख लोगों के 20 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए थे लेकिन लोगों ने 18 लाख रुपए के शेयर्स ही सब्सक्राइब किए, तो लेस देन हो गया। बट इट कैनॉट बी ग्रेटर देन। बात समझ में आई? इट कैनॉट बी, द सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जितना मैं दे रहा हूं उससे ज्यादा तू मेरे से ले सकता है क्या? नहीं सर, नहीं ले सकता। ठीक है, मैं तेरे को इशू करने का बोल रहा हूं कि मैं लोगों के लिए 20 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहा हूं, उसमें से तू मेरे से 20 लाख से ज्यादा थोड़ी ना ले सकता है यार। चलिए
अब ये पॉइंट क्या बोलता है, वेयर एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन और एनी बिजनेस लेटर, बिल हेड और लेटर पेपर ऑफ द कंपनी स्टेट्स द ऑथराइज्ड कैपिटल। सर कंपनी के किसी भी कम्युनिकेशन में, कंपनी के किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे वो कोई नोटिस है, चाहे वो कोई लेटर हेड में है, चाहे किसी भी तरीके से, जहां पर भी आपने ऑथराइज्ड कैपिटल का मेंशन किया है, कंपनी के किसी भी नोटिस में, कंपनी के किसी भी लेटर हेड पे, किसी भी तरीके से आपने उस लेटर के अंदर या उस नोटिस के अंदर अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का जिक्र यदि किया है, तो सर उसमें उसमें सेम तरीके से सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का भी मेंशन होना चाहिए। पेड अप कैपिटल अभी अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसलिए ये मत पूछना कि पेड अप कैपिटल क्या होती है, वो भी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं, कंपनी ने अपने किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में, कोई भी नोटिस में, कोई भी किसी भी लेटर में, कहीं पर भी ऑथराइज्ड कैपिटल का मेंशन किया है, तो वहां पर उनको अपने इशूड एंड पेड अप कैपिटल का भी सेम फॉन्ट साइज में, सेम फॉन्ट साइज में, फॉन्ट साइज समझते हो, सेम फॉन्ट में एंड सेम फॉन्ट साइज में इशूड और पेड अप कैपिटल भी बतानी पड़ेगी। ये कंपल्शन है। बात समझ में आ गई? सर ऐसा क्यों? मान लो तुमने अपनी कंपनी चालू करी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए के साथ में, लेकिन तुमने इशू की, इशुएंस के लिए दिया 20 लाख रुपए का, उसमें से लोगों ने अभी तक 2 लाख रुपए के शेयर्स ही सब्सक्राइब करके पेड किए हैं, तो क्या असली स्थिति सामने नहीं आ जाती है इन तीनों फिगर्स से कि तुम्हारी कंपनी कितनी पॉपुलर है, लोग उसके शेयर्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? ठीक है, तुम यदि केवल ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन करोगे कि हमारी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, तो देखने वाला इंप्रेस ज्यादा हो जाएगा ना, असलियत तो यहाँ से दिख रही है या नहीं दिख रही है कि लोगों ने शेयर्स कितने रुपए के लिए है, ये असलियत तो यहाँ से दिख रही है ना। तो सर जहां भी किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन में कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल आपने बताई हुई, सेम बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको इशूड और पेड अप कैपिटल भी बतानी रहेगी, सेम साइज में, सेम फॉन्ट्स में। उसको छोटा छोटा नहीं बता सकते हो कि हम छोटे फॉन्ट्स में चुपके साइड में कहीं लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें नीचे छोटे शब्दों में बहुत है ना, छुपा छुपा के बताते हैं, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं करना है, सेम फॉन्ट साइज और उसमें। तो सर ये क्या है, इक्वली कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर का मतलब समझ में आया कि सर सेम फॉन्ट साइज और उसमें आपको ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ में सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल भी बताना रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और क्यों होता है ये समझ में आ गई? यस सर। यदि कंपनी ने इस बारे में डिफॉल्ट कर दिया, ये ऑथराइज तो बता दी लेकिन सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल नहीं बताई, तो सर कंपनी के ऊपर तो लगेगा 10,000 रुपए का थप्पड़, और हर वो ऑफिसर जिसने ये गलती की है, वो पेनल्टी उसको लगेगी 5,000 रुपए की थप्पड़। हर ऑफिसर को, 2-3 जने तो तीनों पे 5-5 हजार रुपए की लगेगी। ठीक है, तो सर यदि आपने ऑथराइज्ड के साथ में सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल नहीं बताई है, तो सर आपको, कंपनी को तो 10,000 रुपए की पेनल्टी, और हर उस आदमी को जो कि गड़बड़ में इन्वॉल्व था 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। बात समझ में आ गई? यस सर। कितने रुपए के शेयर सब्सक्राइब किए लोगों ने, वो हो जाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब आता है कॉल्ड अप कैपिटल। पढ़ भाई। Called up capital section 2 article 15 of the Companies Act 2013 defines called up capital as such part of the capital which has been called for payment. It is the total amount called up on the shares issued. It is the total amount called on the called up on the share issue। सर सेम, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था सर? ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है कंपनी की? 1 करोड़ रुपए की। सर उसमें से हमने इशू किए, इशू के लिए लोगों को दिए कि चलो 20 लाख रुपए के हम आपको इशू करने का इच्छा रखते हैं, लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो जाएगा? मान लो लोगों ने 18 लाख रुपए के लिए सब्सक्राइब किए,
लोगों ने, इतने सारे लोगों ने मिलके बोला कि हाँ चलो हमको 18 लाख, मतलब हमको 10,000 के शेयर दे दो, हमको 20 के दे दो, तो टोटल जो आया वो 18 लाख निकला। तो सर subscribed capital will always be less than equals to issued capital, and issued capital will always be less than or equals to authorized capital। नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा चलो, लोगों ने ये बोला 18 लाख रुपए के शेयर्स हमको दे दो, तो अब कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है सर। फिर उनसे पैसा मंगाना चालू किया, अलॉटमेंट के टाइम थोड़ा पैसा मंगा लिया, फर्स्ट कॉल के टाइम थोड़ा पैसा मंगा लिया, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के टाइम थोड़ा पैसा मंगा लिया, ठीक है। पहली बार 10 10 मान लो 100 रुपए का शेयर था, पहली बार 50 रुपए मंगाए, दूसरी बार 20 रुपए मंगाए, तीसरी बार में 30 रुपए मंगा के 100 रुपए के शेयर की पूरी वैल्यू मंगा ली। तो सर कॉल्ड अप कैपिटल अभी तक कितने रुपए इस सब्सक्राइब में से कॉल्ड अप कर लिए गए हैं, कि चलो भेजो, हमको कॉल कर लिया है कंपनी ने, लाओ 50 रुपए, लाओ 20 रुपए, लाओ 30 रुपए, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल, सर, सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन